बर्बरियत के इस वाक़या में 14 अफराद शहीद और 80 से ज़ायद जख्मी हुए। सानेहा माल रोड में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान सहूलतकार का बाजोड़ एजेंसी से है। मॉडल टाउन में वजीर आला शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल हमारी टीम का हिस्सा थे। एक एक शहीद का बदला लेंगे, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। खुदकुश हमलावर को पेशावर से अपने साथ लाया। टारगेट पुलिस थी। हुक्म उमर खरासानी ने दिया। 1 से 2 लाख रुपए देने का कहा गया। 2001 से लाहौर में रिहाइश पजीर हूं। गिरफ्तार सहूलतकार का एतराफी बयान। शेयरिंग क्रॉस धमाका। लाहौर से गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार के साथ भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश हमले का मुआवन लंडा बाजार में कपड़े का कारोबार करता था। खुदकुश हमलावर को पेशावर से अपने साथ लाया। खुदकुश हमलावर को पेशावर से अपने साथ आया। टारगेट पुलिस थी। हुक्म उमर खरासानी ने दिया। 1 से 2 लाख रुपए देने का कहा गया। 2001 से लाहौर में रिहाइश पजीर हूं। गिरफ्तार सहूलतकार का एतराफी बयान। मुमकिना चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाई जाएं। डीजी रेंजर अजहर नवीद हयात की सेक्टर कमांडर्स को हिदायत। तालीमी इदारों, मसाजिद, मार्केटों समेत दीगर हसास मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाया जाए। CCPO अमीन वैंस की ज़ेर सदारत इजलास। सर्च ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। बादशाही मस्जिद में सानेहा, शेयरिंग क्रॉस और सहवन शरीफ के शहदा की याद में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस। तमाम मसालिक के उलमा की शिरकत। शहदा के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ मांगी गई। अब्दुल खबीर आजाद का कहना था, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। GOR में कैप्टन अहमद मुबीन शहीद और दीगर शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी। पुलिस एहलकारों समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आकिब निसार की शहीद कैप्टन अहमद मुबीन के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की। दहशतगर्दों ने पेशावर धमाके में शादरा से चोरी की गई मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। मोटरसाइकिल 20 सितंबर 2014 को चोरी हुई। मालिक ने FIR भी दर्ज कराई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मुस्तरद। मामला अदालत में है। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल, अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। LDA में अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त का मामला। 6 अहलकार शामिल तफ्तीश। सरबमोह होने वाला मेडिकल सेंटर कल से खोल दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर मेल का चार्ज लेडी डॉक्टर रुखसाना मलिक को सौंप दिया गया। महकमा एंटी करप्शन और LDA अफसरान में ठन गई। LDA का कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड देने से इनकार। करोड़ों का घपला है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन। लाहौर हाई कोर्ट का जहेज से मुतालिक गैर कानूनी फैसले पर सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म।
जस्टिस शुजात अली खान ने चीफ जस्टिस को अदालती फैसले की कॉपी भिजवा दी। पार्किंग कंपनी की फीस वसूली दुरुस्त है। लाहौर हाईकोर्ट ने पार्किंग के लिए जामे पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया। मैट्रिक और इंटर क्लास के पेपर चेकर्स के लिए खुशखबरी। लाहौर एजुकेशन बोर्ड ने एक पेपर की चेकिंग का मुआवजा 35 से 40 रुपए कर दिया। ऑरेंज लाइन मंसूबे में वासा लेस्को सुई गैस पाइपलाइंस की मुंतकली और बहाली। पंजाब हुकूमत ने 9.5 अरब रुपए की नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी दे दी। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन से चीनी कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। शहर में कूड़े करकट से बिजली पैदा करने से मुतालिक मंसूबों पर तबादला ख्याल। करीम मार्केट इलामा इकबाल टाउन के ताजिरों का शहदा के लिए दुआया तकरीब का इनकाद। मुल्की सलामती के लिए जान की परवाह नहीं करेंगे, ताजिरों का अज़्म। डेविस रोड पर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ की एहतजाजी रैली। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पुतला भी जलाया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सूबाई वजीर तालीम राना मरशूद की रिहाइशगाह पर स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली राहीला दुरानी के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में रेक्टर्स एंड डीन्स मेरिट अवार्ड्स की तकरीब। मेहनती और पोजीशन होल्डर तलबा में स्कॉलरशिप्स और इनामात तकसीम किए गए। तलबा सेल्फियों का शौक भी पूरा करते रहे। रंग कैनवस पर बिखरें तो बन जाते हैं शाहकार। बीकन हाउस में सजा फन मुसव्वरी का सालाना मुकाबला। 100 से जायद फनकारों ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात की दिलचस्पी। फ्लैटीज होटल में ब्रांड्स राजाज की नई कलेक्शन मुतारिफ। शुरका की गहरी दिलचस्पी, खूबसूरत मलबूसात के सैंपल तवज्जो का मरकज बने रहे। LGS चहटाम ने इंटर स्कूल टाइगर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सिटी स्कूल की टीम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहां पर आपको बताएं कि थाना सादा के इलाके में 5 नंबर टी पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई है। 4 अफराद पर नेशनल एक्शन प्लान राहदारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर। जी अरसलान हैदर, बताइएगा, पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है। जी बिल्कुल, थाना संदा के इलाके में 5 नंबर टी पर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा घरों की जो है वो चेकिंग की गई है और 4 अफराद पर जो है नेशनल एक्शन प्लान के तहत किराएदारी एक्ट पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इसके अलावा एक मुकदमा ऐसा भी दर्ज किया गया है कि जब एक घर की चेकिंग की गई तो वहां से एक पिस्तौल बरामद किया गया और उसके अलावा 5 गोलियां भी बरामद हुई। तो पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर अपडेट करने के लिए। सानेहाय मॉल रोड में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। एक का ताल्लुक अफगानिस्तान, दूसरे का बाजौर एजेंसी से है।
ये कहना है वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का। वो मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहते हैं आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों से एक एक शहीद का बदला लिया जाएगा। बर्बरियत के इस वाक़या में 14 अफराद शहीद और 80 से ज़ायद जख्मी हुए। दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम को शिकस्त नहीं दे सकते, ये अज़्म था वज़ीर आला का। मियां शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में सानह चेरिंग क्रॉस से मुतालिक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों का नेटवर्क अफगानिस्तान में है। सानह माल रोड की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आया। गिरोह का मरकज अफगानिस्तान में है। दहशतगर्दों का ये नेटवर्क अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है। इस दहशतगर्दी की तैयारी भी अफगानिस्तान में की गई और इसमें हलाक होने वाले खुदकुश बमबार का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दों को ट्रेस करने पर पंजाब पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस और IB मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इस पेशरफ्त पर महकमा पुलिस पंजाब और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब और IB के इदारे की शानदार कामयाबी पर उनको तासीन पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। वज़ीर आला ने कहा कि शहीद कैप्टन अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल हमारी टीम के रुकन थे। शोहदा के बच्चों की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। ऐसे अलमनाक वाकयात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून फौजी अदालतों की मुकम्मल हिमायत करती है। एक सियासी जमात के सरबराह का एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान पढ़कर दिली रंज और दुख पहुँचा। उन्होंने महज सियासी दुकान चमकाने के लिए इस अलमनाक मौके पर भी पंजाब पुलिस और हुकूमत पर तनकीद करने को तरजीह दी। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दी पूरी कौम का मुश्तरका मसला है। इल्जाम तराशियों से निकलकर आगे बढ़ना होगा। जबकि वज़ीर आज़म शोहदा के वरसा के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार सहूलतकार के एतराफी बयान की वीडियो भी जारी कर दी गई। सहूलतकार अनवारुल हक का अपने एतराफी बयान में कहना था कि खुदकुश हमलावर को पेशावर से अपने साथ लाया। टारगेट पुलिस थी। हुक्म उमर खुरासानी ने दिया। 1 से 2 लाख रुपए देने का कहा गया। 2010 से लाहौर में रिहाइश पजीर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवारुल हक। तुम्हारा ताल्लुक किस जगह से है? बाजोड़ एजेंसी से। गांव का नाम? बेल महमूद कलाम। तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? जमातुल अहरार से। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवारुल हक। तुम्हारा ताल्लुक किस जगह से है? बाजोड़ एजेंसी से। तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? जमातुल अहरार से। इस काम की ट्रेनिंग तुमने कहाँ से हासिल की है? ये जमातुल अहरार से अफगानिस्तान में हासिल किए, चिकनावर से। अफगानिस्तान तुम कितनी दफ़ा गए हो? 15-20 मरतबा गए। तुम्हारा तंजीमी नाम क्या है? अबू हुरैरा। तुम्हें ये काम करने का टारगेट किसने दिया? ये उमर खालिद खुरासानी ने दिया। तुम्हें ये टारगेट क्या मिला था? इस टारगेट की तफसीलात क्या थी और किसको टारगेट करना है? पुलिस वाले को, जहाँ काफ़ी पुलिस वाले नजर आए। तुमने इस काम की कोई रैकी, कोई प्लानिंग की? प्लानिंग हाँ, काफ़ी देर पहले मैंने चक्कर लगाया उसके ऊपर, माल रोड के ऊपर, लेकिन कुछ मिला नहीं। इस दिन हमने चक्कर लगाया असर से पहला, तो ये मुझे मिल गया ये टारगेट। खुदकुश बमबार का नाम क्या था? नसरुल्लाह। कहाँ का रहने वाला था? ये अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान में किस जगह? कुनाल से। खुदकुश जैकेट कब पहुंची थी तुम्हारे पास?
तकरीबन 20-25 दिन पहले पहुँचा। किस तरीके से खुदकुश जैकेट लाहौर पहुंची? वो उन्होंने ट्रक वालों से बात किया था उधर ही, इधर मस्जिद से या जहाँ से उन्होंने पकड़ के लाया पेशावर से, और ट्रक वाले से उन्होंने जो है ना 2 लाख रुपए का बात किया कि हम जो है ना ये रहने इसको जो है लाहौर लेके जाने, तो उस जरिए से मुझे जैकेट तो गए। तुम लाहौर में कितने अरसे से मौजूद हो? मैं 2001 से। और क्या काम करते हो? बस ये रंडे में आगे पीछे बस काम करते रहते हैं। सानेहा चेयरिंग क्रॉस के हवाले से नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। खुदकुश हमलावर और सहूलतकार मोटरसाइकिल पर माल रोड पर घूमते रहे। दहशतगर्दों ने 4 घंटों तक रैकी भी की, जबकि सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में सहूलतकार के 7 भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया है। दुनिया न्यूज को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज है स्टेट बैंक चौक की, जहां 13 फरवरी की दोपहर 1:50 पर खुदकुश हमलावर और सहूलतकार को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। सहूलतकार मोटरसाइकिल चला रहा है जबकि खुदकुश बमबार उसके पीछे बैठा हुआ है। दहशतगर्दों ने हमले से कबल तमाम अहम शाहराहों पर रैकी की। रैकी के बाद सहूलतकार खुदकुश बमबार को उतार कर वापस चला गया, जिसने शाम 6:10 पर खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 रोज कबल सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक सहूलतकार के 7 भाइयों को भी ले लिया गया है हिरासत में। सहूलतकार लाहौर के लंडा बाजार में कपड़े का काम करता है, जबकि इसका ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है। सहूलतकार को सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया था। बावसूख जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सहूलतकार से खुदकुश हमला आवर और उसके शहर में मौजूद दीगर साथियों के बारे में अहम तफसीलात मिल रही हैं। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे अमन और अमान के हवाले से। आपको बताएं कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के पेश नजर शहर भर की मसाजिद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। माल रोड पर वाक़े मस्जिद शुहदा में नमाज जुमा की अदायगी सख्त पहरे में की गई है। दहशतगर्दी की हालिया लहर, मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। लाहौर धमाके के बाद शहर की मसाजिद को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस और दीगर इंतजामिया ने नमाज जुम्मा के इज्तिमात में इंतहाई सख्त पहरा दिया। मस्जिद शुहदा में भी नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। मस्जिद के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। नमाजियों की जामे तलाशी के बाद मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दी गई। मस्जिद शुहदा की सिक्योरिटी के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात रहे। नमाजियों का कहना था कि दहशतगर्द मुसलमान तो दूर की बात इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। जो मुसलमानों को और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस्लाम को बदनाम करना चाहता है, ऐसे लोगों का इस्लाम से और मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर खुदकुश हमले के बाद लाहौर में भी मज़ारों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरबार बीबी पाक दामन को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हिफाजती इंतजामात की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर में मज़ारात पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। गुंजान गलियों में वाक़े बीबी पाक दामन के मज़ार को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया।
दरबार की पार्किंग में गाड़ियों का दाखिला गुज़िश्ता रात से बंद है। मरकजी रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इलाका मकीनों को भी घरों में जाने के लिए 2 बार तलाशी के मरहले से गुजरना पड़ रहा है। इनका कहना है कि मज़ार बंद करने की बजाय सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। लाहौर में खवातीन का ज्यादा रश इसी मज़ार पर होता है, इसीलिए तमाम दाखिली रास्तों पर खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। मुल्क में धमाकों के बाद शहीद होने वालों के लिए मुस्लिम लीग नून ने कुरान खानी का एहतमाम किया। तकरीब में सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर और परवेज मलिक समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। देखते हैं सरफराज खान की ये रिपोर्ट। साने चेरिंग क्रॉस और मुल्क भर में होने वाली दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ। शहर में शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए महाफिल का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून ने जामिया नईमिया में शहदा के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, लीगी रहनुमा परवेज मलिक और तौसीफ शाह ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर परवेज मलिक का कहना था कि हमारी हुकूमत दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए मुकम्मल कोशा है। हर तरफ से नज़र है और हम इंशाअल्लाह कमिटेड हैं। मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में कमिटेड है कि हमने इसको जड़ से उखेड़ना है और हमने इसको ख़त्म करना है। हमें जब आपने देखा कि कुछ अफ़गानिस्तान की शिकायत भी आती हैं, इंडिया की शिकायत भी हैं, इंटरनल मामले भी हैं, तो हमें इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत चीज़ों को ठीक करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। अगर हमारा जो दुश्मन है वो ये समझता है कि वो किसी जगह पर छुप कर बैठेगा तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम कहीं भी अपने दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं और अपने शहरियों का, जिस तरह से कल कहा गया कि खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रैक्टिकली लेंगे। कुरान खानी के बाद शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। शहदाए सानिहा चेरिंग क्रॉस के ईसाले सवाब के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन ने कुरान खानी का एहतमाम किया। अली अरबाज की रिपोर्ट देखिए। सानिहा चेरिंग क्रॉस चौथे रोज भी शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए महफिल का एहतमाम किया गया। GOR1 में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के ज़ेर एहतमाम शहीद रिटायर्ड कैप्टन अहमद मुबीन और दीगर शोहदा के एसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी हुई। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा कमिश्नर OPC अफजाल भट्टी ने खसूसी शिरकत की। शुरका ने शहीद अहमद मुबीन की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। हाज़रीन ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। कमिश्नर OPC अफजाल भट्टी ने लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि OPC के लिए कैप्टन मुबीन की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। कमीशन को खड़ा करने में, एक नए डिपार्टमेंट को खड़ा करने में उनका एक बहुत पिवटल रोल था। तो हो सकता है कि हम इतनी जल्दी इस इदारे को, इस कमीशन को कामयाब ना बना पाते। तो इसमें उनकी कामयाबी कि जो इसकी जो रीज़न है उनकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से हैं। शहीद DIG अहमद मुबीन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन में बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। सानिहा चेरिंग क्रॉस और सहवन शरीफ के शहीदों के लिए इसाले सवाब के लिए मुस्लिम लीग काफ की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग हाउस में सानह चेरिंग क्रॉस और सेवन शरीफ के शहदा की याद में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मियां इमरान मसूद का कहना था कि हम शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात की मजम्मत करते हैं। जनूबी पंजाब में छोटू गैंग की मौजूदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। सारा कुछ जो है वो साउथ से आ रहा है, जितनी भी दहशत गर्दी आ रही है, तो पंजाब में ये शुरू करना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। चूँकि इन्होंने देर की, उस वजह से ये वाक़या जो सामने आ रहे हैं। इसाले सवाब की तकरीब में मियां इमरान मसूद का मजीद कहना था कि तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान और दहशत गर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ इमरान लतीफ़, लाहौर न्यूज़।
पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में शरीक मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस हैं। दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए मुत्तहिद होना इंतहाई जरूरी है, बता रहे हैं राहील सैयद अपनी इस रिपोर्ट में। सानहा चेरिंग क्रॉस और दीगर सूबों में बम धमाके। शोहदा की याद में मजलिस उलमाए पाकिस्तान ने बादशाही मस्जिद में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। तकरीब की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने की। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी समेत मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम और शहरियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शरीक उलमा का कहना था कि मुल्क दुश्मनों को जवाब देने के लिए कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। चेयरमैन मजलिस उलमा कौंसिल व खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्द है और इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, हम आहंगी का, रवादारी का दीन है। कॉन्फ्रेंस के बाद बम धमाकों में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी और दुआ की गई। कैमरामैन आबिद अजीम के साथ राहील सैयद, लाहौर न्यूज। बात करेंगे सूबाई वजीर खौराक बिलाल यासीन की, जिन्होंने सानेहा मॉल रोड में शहादत पाने वाले मोहम्मद उमर के घर जाकर ताज़ियत की। वजीर आला की जानिब से शहीद के वालिद को इमदादी चेक भी पेश किया गया। तफसीलात रजा ताहिर की इस रिपोर्ट में। सानहा माल रोड के शहीद मोहम्मद उमर के घर पर डाले हैं गम ने डेरे। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने वहां पहुंचकर फातिहा ख्वानी की और गम में निडाल बाप से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने उमर के साथ जख्मी होने वाले इसके दोनों भाइयों की इयादत भी की। बिलाल यासीन ने शहीद उमर के वालिद को वजीर आला की जानिब से 15 लाख का चेक पेश किया। इस मौका पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए और बिलाल यासीन वुरसा को दिलासा देते रहे। बिलाल यासीन का कहना था कि हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हमें अपने पूरे अज़म के साथ आगे बढ़ना है और इन लोगों को जो शहादत नोश कर रहे हैं इनको साथ लेके इनकी सपोर्ट के साथ हमें पाकिस्तान की वो जो एक तामीर का सिलसिला था उसको वापस दोबारा से इसको जारी सारी रखना है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अहम जुज है। कैमरामैन नईम शाह के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। सानहा मॉल रोड का एक और जख्मी, गंगाराम अस्पताल में चल बसा, तादाद 15 हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में जदीद सहूलियात से आरास्ता जिम्नेजियम का इफ्तिताह, असातिज़ा की फैमिलीज को रियायत होगी। अवारी होटल में पाकिस्तान सोसाइटी हेमाटोलॉजी के ज़रिए एहतमाम इजलास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शिरकत। सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, बदनाम जमाना जिशान उर्फ जिशाना डकैत गैंग गिरफ्तार। और सांदा पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुतअद्दिद घरों की तलाशी, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वेलकम बैक। पतंगबाजी खेल ममनू, मंचले भी हैं दिल के हाथों मजबूर। किला गुज्जर सिंह पुलिस की हदूद में पतंगबाजी, मंचलों ने पतंगों के साथ पाबंदी भी हवा में उड़ा दी। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर। अरसलान हैदर, बताइएगा कि पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया है क्या? जी मुनीज़े, बिल्कुल ये किला गुजर सिंह की हदूद में एवर्ट रोड के बिल्कुल ऊपर जो है सच पतंगबाजी की जा रही है। 8 से 9 पतंगबाज जो हैं वो छतों पर चढ़े हुए हैं और आपस में जो है पतंगबाजी के इस मशगले से एक तरफ तो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पुलिस की मोबाइलिंग भी जारी है, पुलिस अपने अपने इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पतंगबाज जो है वो अपनी
आदत से जो है वो बाज नहीं आ रहे और वो पतंगबाजी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और रात के दिन के दिहाड़ों में पुलिस से छुपकर वो रात गए में जो है वो पतंगबाजी करें, लेकिन कैमरे की आंख में वो नहीं छुप सके और कैमरे की आंख ने उनको कैप्चर कर लिया और वो इस वक्त जो है पतंगबाजी में मसरूफ हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ का नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। नाअहली रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने मुस्तरद किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। मियां महमूद रशीद ने पीर को अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ का रेफरेंस, अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं की तरफ से दायर रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने कर दिया मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के जिस फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया गया, हुकूमत इसके खिलाफ अपील में जा चुकी है। स्पीकर पंजाब असम्बली आइन के आर्टिकल 63 की ज़िमनी शिक 2 के तहत नाअहली का सवाल पैदा नहीं होता, लिहाजा रेफरेंस खारिज किया जाता है। स्पीकर का फैसला। 2 अपीलें हैं वो उन्होंने की हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, तो उसका फैसला अभी 20 तारीख है, उसमें पेंडिंग एडजुडिकेशन हाई कोर्ट में, तो वो तो खारिज ही होगी और इसके अलावा क्या हो सकता है। तहरीक इंसाफ का स्पीकर का फैसला मानने से इनकार, लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने पीर के रोज अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी लाहौर में बुला लिया। मियां महमूद रशीद का कहना है कि स्पीकर गैर जानबदार नहीं रहे, भरपूर एहतजाज करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली में मियां शहबाज शरीफ का रेफरेंस जो है वो मुस्तरद कर दिया है, जो इंतहाई जानिबदाराना फैसला है। उन्होंने अपने आप को नून लीगी कारकुन होने का सबूत दिया और बड़ा बाइस्ड फैसला है। अपोजिशन लीडर ने ऐलान किया है कि ऐवान में स्पीकर के खिलाफ एहतजाज और स्पीकर के खिलाफ करारदाद लाने का भी फैसला किया है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमले की लापरवाहियां उरूज पर पहुंच गईं। PIA के ग्राउंड स्टाफ की बेएहतियाती के बायस मुसाफिरों का कीमती सामान टूटने लगा। ये माजरा क्या है, जानते हैं राना मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। PIA अमले की लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही। अमला जहाजों पर सामान लोड करते वक्त बैग हवा में उछाल देता है। सामान फेंकने की वजह से अक्सर मुसाफिरों की कीमती अशिया टूट जाती हैं, जिसका कभी हर्जाना नहीं दिया गया। लाहौर न्यूज ने पहली बार इस सारे मंजर की फुटेज हासिल कर ली। नदामत तो दूर की बात, PIA अमला इन हरकतों पर शेखियां बखेरता नजर आता है। सराय का कहना है कि ऐसे वाकयात की वजह स्टेशन मैनेजर की एयरपोर्ट पर अदम मौजूदगी है। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। LDA की कार्रवाइयां जारी हैं। कब्जा माफिया से एक और प्लॉट वागुजार करा लिया है। कब्जा ग्रुप ने प्लॉट पर हॉस्टल तामीर करके किराए पर दे रखा था। तफसीलात बता रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन। मोहलनवाल हाउसिंग स्कीम में प्लॉट नंबर 44D पर गैर कानूनी कब्जा था। LDA के डायरेक्टर एनफोर्समेंट शकील भट्टी की सरबराही में टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन किया और कब्जा वागुजार करवा लिया। मोहम्मद शकील नामी शख्स ने प्लॉट पर कब्जा करके हॉस्टल तामीर कर रखा था, जहां 30 से ज्यादा तलबा रिहाइश पजीर थे। अमले ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल को सर्वमोहर कर दिया। इमारत का कब्जा लेने से कबल LDA ने हॉस्टल में मौजूद तमाम सामान भी बाहर निकलवा दिया। चीनी कंपनियां लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे के लिए अरबों रुपए $400 मिलियन की सरमायाकारी करेंगे, जिससे रोजाना 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस हवाले से चीनी वफ्द ने ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। कचरे से बिजली पैदा करने के मंसूबों पर पेशरफ्त जारी। 3 चीनी कंपनियों के वफ्द ने ऐवान वज़ीर आला में सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात की।
वफ्द ने सूबाई हुकाम को वेस्ट टू एनर्जी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि चीनी कंपनियां $400 मिलियन की सरमायाकारी करेंगी। कंपनियों ने पंजाब के दीगर शहरों में भी ये मंसूबा लगाने में दिलचस्पी जाहिर की है। ये $400 मिलियन तक इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट इन्होंने ये कहा है कि हम और सर्वेस करके अगर इसमें कुछ इजाफी भी ज़रूरत हुई तो हम इजाफी इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, और ये इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ लाहौर में नहीं है। मुलाकात में GM प्लानिंग LWMC M नुसरत गुल, CEO ग्रीन टेक्नोलॉजीज डॉक्टर अताउर रहमान, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इन्फोर्समेंट मोहम्मद सईद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और अब खबरें शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। सिटी स्कूल रावी कैंपस के जेर इत्माम इंटर स्कूल टाइगर्स 7 फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मुकाबलों के आखिरी रोज सिटी स्कूल रावी कैंपस और LGS जोहर टाउन की टीमें मद्दे मुकाबला आई। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा मुनीर। टाइगर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप में शहर के 6 स्कूलों की टीमों ने शिरकत की। आज खेले गए फाइनल में सिटी स्कूल के मध्य मुकाबिल थी LGS जोहर टाउन की टीम। दोनों टीमों की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, लेकिन LGS के खिलाड़ियों ने 2 के मुकाबले में 3 गोल करके जीत अपने नाम की। खिलाड़ियों का कहना था स्कूल लेवल पर चैंपियनशिप होना अच्छा इकदाम है। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होने चाहिए ताकि बच्चों की सलाहियतों में इम्प्रूवमेंट आए। इंशाल्लाह अगर इस तरह जो है ना फर्दर टूर्नामेंट्स होते रहे तो नेशनल लेवल पे भी हम खेल पाएंगे। स्कूल के बच्चों की भी रही खूब मौज। पढ़ाई से हुई छुट्टी और फाइनल देखने पहुंचे ग्राउंड में। बच्चों ने कहा रोज पढ़ाई करते हैं, आज मजा कर रहे हैं। आज हम क्लास नहीं ले रहे, हम मैच देख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है हमें, वरना हर रोज हम पढ़ते, लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है जब मैच देख रहे हैं। खेलों के फिरोग के लिए स्कूल लेवल पर चैंपियनशिप्स का इनेकाद खुश आइंद है। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। और अब शामिल करेंगे खबरें कुछ तालीम के मैदान से। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में रेक्टर्स एंड डीन मेरिट अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहनती और पोजीशन होल्डर्स तलबा में स्कॉलरशिप और इनामात तकसीम किए गए। UMT में डीन्स और रेक्टर्स अवार्ड तकरीब में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये तकरीब साल में 2 बार मुनक़िद होती है, जिसका मकसद तलबा और तलबात की बरवक्त हौसला अफजाई करना है। इस साल तकरीब में 367 स्टूडेंट्स को अवार्ड से नवाजा गया। बीकन हाउस स्कूल DHA में सजा फने मुसव्वरी का सालाना मुकाबला। मुल्क भर से 100 से ज्यादा नौजवान फनकारों ने हिस्सा लिया। महविश सुहेल की रिपोर्ट देखिए। रंग जब कैनवस पर ढंग से बिखरे तो शाहकार बन जाते हैं। रंगों से खेलते ये मुसव्वर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। बीकन हाउस के DHA कैंपस में पेंटिंग के इस मुनफरिद मुकाबले में किसी ने पत्तों और डोरियों से फन पारे बनाए, किसी ने तख्लीक के इजहार के लिए स्टील की तारों का इस्तेमाल किया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने अपने अपने फन पारों को बेहतरीन करार दिया। मौके पर मौजूद मारूफ मुसव्वरा सलीमा हाशमी का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है। बच्चों के काम में एक बेबाकी, एक दिलेरी और एक दुनिया को ताज़ा नज़रों से देखने की ख़ास चीज़ें नज़र आती हैं, जिनसे आपकी बहुत ढारस बनती है। फने मुसव्वरे के मुकाबलों में बीकन हाउस, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया। कैमरामैन शिब्बल जुल्फी के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज़।
सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और उनकी फैमिलीज को वर्जिश की सहूलियात मुहैया करने के लिए जिम्नेजियम का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात आतिफ परवेज की इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी में जदीद सहूलियात से आरास्ता जिम्नेजियम का इफ्तिताह। वाइस चांसलर जफर मोइन नासिर ने इफ्तिताह के बाद जिम्नेजियम का दौरा किया और असातिज़ा की फैमिलीज के लिए खुसूसी पैकेजेस बनाने का ऐलान किया। उनका कहना था कि अगले मरहले में कॉफ़ी शॉप और गोल्फ क्लब बनाए जाएंगे। फ्यूचर में हम ये जो गोल्फ है उसका गोल्फ कोर्स जो है वो भी बनाएं, प्लस स्क्वाश कोर्ट और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ हम अपने टीचर्स को देना चाहते हैं। वाइस चांसलर ने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन बाबर तारक के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और अब रुख करेंगे लाहौर की टोलिंटन मार्केट का, जहां दुनिया भर के नायाब परिंदों और जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है। पालतू जानवरों के इस अनोखे बाजार से मुताल्लिक रिपोर्ट कर रही हैं नताशा रहमान। नरमो मुलायम रूसी बिल्लियां पसंद हैं। बस आप चले आएं शहर की टोलिंटन मार्केट में, यहाँ सब दस्तयाब है। रंग बिरंगे परिंदों और जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए शहरी इस जगह आते हैं। यहाँ दुनिया भर से मंगवाए गए नायाब जानवर भी दस्तयाब हैं। खरीदारोों का कहना था टोलिंटन मार्केट में इनको हर नस्ल के जानवर और परिंदे आसानी से मिल जाते हैं। पर्शियन किटन मैं यहाँ पे लेने आया और रेट डिमांड मेरी है तकरीबन 13,000 और ये इधर 15,000 मांग रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि यहाँ जानवर और परिंदे अफ्रीका और अमेज़न के जंगलात से मंगवाए जाते हैं। मेरे पास काकाटू हैं, इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं, ठीक है, वो उसमें काकाटू आते हैं, मकाऊ है, लोरी है, ग्रे पैरेट है, अमेज़न है, ये बर्ड से हम इंपोर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से इनके निर्ख भी ज्यादा होते हैं। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, इसीलिए लाहौरी टोलिंटन मार्केट से महंगे दामों जानवर और परिंदे खरीद कर अपना शौक पूरा करते हैं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। पॉपअप नामी मेकअप नुमाइश PFDC मालवन में सजा दी गई। नुमाइश में USA के मुख्तलिफ मेकअप ब्रांड्स को मुतारिफ करवाया गया। मायरा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। मेकअप की दिलदादा खवातीन के लिए अच्छी खबर। गुलबर्ग में वाक़िया PFDC मॉल 1 में सज गई मेकअप सामान की नुमाइश। पॉपअप मेकअप नामी नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में अमेरिका के कई मेकअप ब्रांड्स की नुमाइश की गई। यहाँ स्किन केयर, ब्यूटी टिप्स, परफ्यूम्स, लाइनर और मस्कारे की आला क्वालिटी रखी गई। खवातीन का कहना था कि मेकअप का ऐसा सामान पाकिस्तान में और कहीं भी दस्तयाब नहीं है। मेकअप के लिए बहुत अच्छे एग्जीबिशन है और मेरे ख्याल से यहाँ पे औरतों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो आकर ले सकती है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है और काफ़ी रीज़नेबल भी हैं। इतना ज़्यादा मेकअप है इनके पास, हर चीज़ आप जो सोचें सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। खवातीन का कहना था कि नुमाइश में रखे गए आला मयार के मेकअप की कीमतें इंतहाई मुनासिब और पहुँच में हैं। खवातीन का मानना है कि मेकअप के बगैर उनका बनाव सिंगार अधूरा है। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। और अब रुख करेंगे एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया में। मौसम गर्मा की आमद से कबरी कलेक्शन पर आने लगी बहार। कौसे कज़ा के रंग बिरंगे पैरहन झिलमिल करते लहराते आंचल। न सिर्फ खवातीन, फैशन आइकॉन्स और फिल्मी सितारों को भी ले आई रंग जा की समर कलेक्शन डिस्प्ले पर। लबीब अरशद की रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में सजा समर कलेक्शन शोकेस डिजिटल, फ्लोरल और दीगर थीम स्टाइल प्रिंट्स बने मरकज़े निगाह। नुमाइश पर शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और दिल खोलकर मौसम गर्मा की शॉपिंग एडवांस में करती नजर आई। कलरफुल है कपड़े, कपड़ों में प्रिंट्स पे प्रिंट्स हैं एंड आई थिंक यू कैन से दैट आज लाइक कुछ अगर डिफरेंट हम लॉन या पतले कपड़ों में कुछ चाहते हैं तो वो प्रिंट्स हैं। वेरी डिफरेंट कलर, बहुत वाइब्रेंट कलर है क्योंकि समर्स ऐसा होता है कि आपको जो फैब्रिक होता है वो बड़ा लाइट चाहिए होता है,
है, लेकिन कलर ऐसा होना चाहिए कि बस जब आप पहनो तो बहुत अच्छे लगने चाहिए। शोकेस में मॉडल्स ने खुद भी समर कलेक्शन ज़ेब तन की। आई लव द कलर्स, इतनी मजे की कलेक्शन है ये, हैप्पी सी, और वाकई में लगता है कि जश्न बहारा हम सही में सेलिब्रेट करेंगे ये कपड़े पहनकर। बहुत अच्छी कलेक्शन है, इट्स वेरी कलरफुल और बहुत लाइक यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लाइक इट्स वेरी कलरफुल, एक्सेसरीज उनकी खुदसाज एवरीथिंग। मौसम गर्मा की कलेक्शन में आने वाले नए ट्रेंड्स पेश किए गए, जिसमें कुर्ता नुमा छोटी कमीजें और शॉर्ट फ्रॉक्स के साथ साथ ट्यूलिप और टाइट्स की मैचिंग दिखाई दी। दिलकश और शौक रंग मलबूसात की नई कलेक्शन मौसम बहार की आमद का पैगाम है। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। मारूफ ब्रांड राजाज की नई कलेक्शन लॉन्चिंग की तकरीब फ्लैटेज होटल में मुनाकिद हुई। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। राजाज ब्रांड की नई कलेक्शन आ गई। ब्रांड की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब हुई फ्लैटीज होटल में। राजाज ब्रांड की टीवीसी भी हाजरीन को दिखाई गई, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। यहाँ आने वालों के लिए दीदा ज़ेब कपड़ों के सैंपल्स भी दिलकशी से सजाए गए थे। सितारा केमिकल इंडस्ट्री के सीईओ मियां मोहम्मद अदरीस का कहना था कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि मुनासिब कीमत पर मयारी अशिया फराहम की जाएं। जब तक आप अपने कारोबार में, अपनी प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में इनोवेशन न लेके आए तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मार्केटिंग हेड राना रऊफ समेत दीगर इंतजामिया ने बताया कि ग्राहकों को मुतमिन रखना उनकी कंपनी का नस्बुल ऐन है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर के।